वेलकम चिल्ड्रन वंस अगेन टू योर चैनल द वे यू लर्न। आज हम लोग मैथ्स के अलावा फिजिक्स का चैप्टर करेंगे। पहले हम लोगों ने इंटीजर्स किया था, डेसिमल्स किया था। उसमें अगर किसी को कोई इश्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके लिंक में देख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर फोर्स को पढ़ेंगे। अगर फिजिक्स में कोई सबसे इजी चैप्टर है तो फोर्स का है। फोर्स का चैप्टर सबसे इजी है, न्यूमेरिकल इसमें सबसे ज़्यादा आता है। इसको हम लोग डीपली समझेंगे। फोर्स क्या है, किसको फोर्स करते हैं, कितने तरह का फोर्स होता है, फोर्स कैसे मोशन लाता है बॉडी में, किसको हम लोग जीरो फोर्स कहते हैं, इन सबको हम लोग प्रॉपर अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग फोर्स के डिफिनेशन को समझते हैं कि फोर्स हम किसे बोलते हैं, फोर्स होता क्या है। पहले डिफिनेशन को समझो। ए पुश और पुल पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट is called a force। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या अपनी तरफ पुल करते हैं तो उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। जैसे समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग पुश कर रहे हैं, इस पे एक पुश हम लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स डेवलप कर रहे हैं। या कोई चीज यहाँ पे गोल सा रखा हुआ है, इसको हम लोग पुल कर रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक पुश, किसी को धक्का दो या किसी को खींचो, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दो या खींचो। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक मैं और चीज आपको समझाता हूं। फोर्स ऑल्सो causes मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑल्सो causes मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उसको पुल करते हैं या उसको पुश करते हैं तो उसमें एक मोशन आता है। तो हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑल्सो कॉजेज मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको जब हम पुश करेंगे तो इसमें एक मोशन आएगा। तो फोर्स क्या करता है, कॉजेज ए मोशन ऑन ए ऑब्जेक्ट। जब फोर्स किसी चीज को मोशन में लाता है तो हम कहते हैं फोर्स उस पर अप्लाई किया जाए। जैसे मैं थोड़ा डीपली में आपको समझाऊंगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है, मास है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। अब लोगों ने क्या कहा, फोर्स ऑल्सो कॉजेज मोशन अपना ऑब्जेक्ट। मोशन कब आएगा, जब एक्सेलरेशन होगा किसी बॉडी। किसी बॉडी में जब एक्सेलरेशन होता है, जब कोई बॉडी चलता है तो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करना है तो एक्सेलरेशन होता है। जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होता है तब उसमें मोशन होता है। अगर किसी चीज को आपने धक्का दिया तो उसमें मास उसका मान लो 2 kg का है, तो एक्सेलरेशन उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फोर्स क्या लगा, 2 × 1 = 2 न्यूटन। फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कोई दीवार है, ये कंक्रीट का दीवार है, इस पे आप धक्का लगा रहे हो। मान लो ये दीवार जो है 10 kg का है सपोज। जब आप इस पे धक्का दे रहे हो
जब इस पे धक्का दे रहे हो किसी दीवार पे, जब आप धक्का दोगे किसी भी दीवार पे तो वो मूव नहीं करेगा। 10 केजी से ज्यादा इसको 100 केजी कर दो, 10 केजी का दीवार को आप मूव कर दो, 100 केजी कर दो, 100 केजी का दीवार है उसको आप फोर्स लगा रहे हो, उसको आप धक्का दे रहे हो तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वहाँ 0 हो गया। तो वहाँ पे फोर्स क्या लगा, 100 हाफ इंटू 0 क्या हो गया, 0। वहाँ फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। ये मैंने अभी आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया है, अभी इतना डीप में नहीं जाना है। अभी इस पे फोर्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल सब भी आता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले समझो फोर्स क्या है। फोर्स ऑल्सो कॉजेज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी को मोशन में लाता है तो उसको फोर्स कहते हैं, फोर्स मोशन में लाता है ऑब्जेक्ट। और हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑल्सो आर ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बीच से भी फोर्स जनरेट होता है। अगर मान लो कोई बॉल है, रबड़ का बॉल है, उसको आप नीचे पटकते हो तो जमीन से टच करता है, फिर ऊपर आता है, फिर जमीन आप हाथ लगाते हो ऐसे वो नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। तो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, आपके पाम के बीच में और ये आपके जमीन के बीच में। तो फोर्स क्या करता है, फोर्स आर ऑल्सो ड्यू टू इंटरेक्शन। आप किसी पानी का बकेट है, इसको जब आप पकड़ के उठाते हो इसके हैंडल को, तो क्या होता है, आप उसको पकड़ के उठाते हो तो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसके हैंडल में और आपके हाथ में। तो क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑल्सो ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन हो रहा है तो फोर्स आउट हो रहा है, ठीक है। फोर्स ऑल्सो आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स ऑल्सो कॉजेज मोशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है तो वो बिकॉज ऑफ फोर्स की वजह से किसी भी मोशन में, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आता है। आपको कोई भी डाउट हो, क्लियर हो, या फिर कुछ आपको न्यूमेरिकल समझना हो, कुछ क्लियरेंस और लेना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फोर्स का कोई न्यूमेरिकल का भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी चैप्टर बना दूंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अभी हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, भारी सा पड़ा हुआ है यहाँ पे, आप इसको अकेले धक्का दे रहे हो 5 न्यूटन के फोर्स से, 5 न्यूटन के फोर्स से आप इसको इधर धक्का दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो आप इस पे। अभी ये न्यूटन मीटन भूल जाओ, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, आप अकेले लगा रहे हो, ये मूव नहीं कर रहा है। आपने अपने एक फ्रेंड को बुलाया, उसको भी साथ में बोला कि धक्का दो, वो भी साथ में फोर्स लगा रहा है, तो क्या हुआ, ये मूव करने लग गया। ये बॉक्स जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मूव करने लग गया। तो हम लोग क्या करें, बोल सकते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एडेड टू वन अनदर। अगर हम लोग फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किसी बॉक्स को दो आदमी मिलकर एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, आपका फोर्स, योर फोर्स प्लस योर, आपके जो फ्रेंड हैं, आप दोनों के फोर्स को मिला देंगे अगर वो हम लोग सेम डायरेक्शन में दे रहे हैं। अभी इसी का हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर ये फोर्स अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका कोई फ्रेंड, आप कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे भारी सा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो, इधर से आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है,
तो ये क्या हो रहा है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स आपका फ्रेंड लगा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, then the force applied is zero. If the same force is applied, same, अगर मान लो आप लगा रहे हो, इधर से आप फोर्स लगा रहे हो F, आपका फ्रेंड भी इधर से फोर्स लगा रहा है F, तो क्या होगा, ये तो मूव ही नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, तो फोर्स अप्लाइड क्या होगा, इन डिफरेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग दो डिफरेंट डायरेक्शन से सेम फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, आप ज्यादा ताकत है आप में, आपके फ्रेंड में कम ताकत है, आप फोर्स लगा के इसको इधर 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 पुश कर दिए, तब हम लोग क्या कहेंगे, तब वहां पे फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में आ गया। तो आपके फ्रेंड का फोर्स और आपका फोर्स ज्यादा है, आपके फ्रेंड का फोर्स कम है, तो आपसे आपके फ्रेंड के फोर्स को हम लोग माइनस करेंगे। अगर मान लो ये F1 आप हो, F2 आपका फ्रेंड है, तो इसका फोर्स क्या आ जाएगा, फाइनल फोर्स क्या होगा, F1 माइनस F2। आपका फोर्स बड़ा है, उससे हम लोग आपके फ्रेंड के फोर्स को माइनस करेंगे, तब हम लोग को फाइनल फोर्स जो है वो निकल के आ जाएगा, जो भी यहाँ पे फोर्स बनेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग फोर्स दो आदमी मिलके लगा रहे हैं तो उसमें लॉस होगा। अगर हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में लगा रहे हैं सेम फोर्स, तो वहां पे फोर्स अप्लाइड जीरो होगा। अगर एक बंदा तेज फोर्स लगा रहा है एक डायरेक्शन से, दूसरे डायरेक्शन से एक कम तेज से लगा रहा है, तो क्या करेंगे, वहां पे हम लोग ज्यादा वाले फोर्स से कम वाले फोर्स को माइनस करेंगे और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। एक टर्म हम लोग और यहाँ पे पढ़ेंगे फोर्स से रिलेटेड। ये भी मैं फोर्स का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। एक पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो है वो मोशन को क्रिएट करता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। ये कैसे होगा, अगर आप लोग किसी साइकिल के टायर को लेते हो और लकड़ी से उसे धक्का देते हो तो क्या होता है, वो चलता है, तो और तेज करते हो तो क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ता जाता है। तो क्या हो गया, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, मोशन को वो चेंज करता रहता है, आगे 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 जाता रहता है। कोई बॉल है, उसको नीचे पटक रहे हो, तेज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के स्टेट को वो चेंज करता रहता है। कोई क्रिकेटर बल्ले से बॉल को मारता है तो बॉल बहुत दूर तक चलाता है, तो क्या हो रहा है, मोशन जो है चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फोर्स की वजह से। इसके अलावा हम लोग और पढ़ेंगे, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। एक बार में ज्यादा बड़ा वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, इसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, फोर्स कितने तरह के होते हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स होता है, और क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। दो तरह के फोर्स होते हैं, एक तो वो फोर्स होता है जिसमें कांटेक्ट होता है, एक वो फोर्स होता है जिसमें कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे कांटेक्ट फोर्स में हम लोग क्या कह सकते हैं, मस्कुलर फोर्स, जिसमें आपके मसल्स को यूज करते हैं।
ये मैं डेफिनेशन बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसको कहते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये दो तरह का फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। इतने तक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ उसमें समझना है आपको, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा हम लोग फोर्स नहीं, फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। एलिवेटर्स के न्यूमेरिकल को समझेंगे, एलिवेटर का न्यूमेरिकल क्या होता है, जो कि बहुत ब्रॉड चीज़ है, वो आगे क्लास में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसके अलावा कोई और चैप्टर के आपको फिजिक्स में बनवाना है वीडियो, किसी और चैप्टर के बारे में समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू आज के वीडियो को वॉच करने के लिए। लाइक करना और सब्सक्राइब करना।